बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता 2024। जी हाँ, प्रतियोगिता नहीं, सहयोगिता। यहाँ एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं बना जाता, बल्कि सहयोगी बना जाता है, जो सुंदर साथ का कर्तव्य होता है। आइए चलते हैं। प्रेम आप पर कोई ना लेखे, प्रेम आप पर कोई ना लेखे, दीना धनी पाँव ना देखे। प्रेम राखे धनी को संग, प्रेम राखे धनी को संग, अपनो भी ना देखे अंग। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क सब दातीत सा क्या। जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता डे 4 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन सुंदर साथ जी। थैंक यू सो मच। आपका प्रेम, आपका सहयोग, एवरी सेवा काउंट्स। प्रणाम जी। चोदित वाक के खवंद कर कर गई उपाय। चोदित वाक के खवंद कर कर गई उपाय। तित परदाना सबना पर, सोइत दिया उड़ा। तित परदा सबना पर, सोइत दिया उड़ा। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कब कानों ना सुनी, सो करूं दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, भाग बड़े हैं तुम, भाग। श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता में चितवन जुत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। बिल्कुल तैयार हमारी प्यारी चितवन टीम, चितवन जुत धनी जी की प्यारी। आइए चलते हैं पहला। सत साई सो करो विलास, तब टूट जाए झूठी आस। सत साई सो करो विलास, तब टूट जाए झूठी आस। जो ले सत सुख
जो जो लेओगे सत सुख, त्यों त्यों छूटे असत दुख। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाके, सब दुनी राह देखत। तुम निरखो सत स्वरूप, सत श्यामा जे रूपनो। जी, तो पहला प्रश्न है सुंदर साथ जी, ब्रज में सबसे पहले अखंड की कौन सी शक्ति आई? ब्रज में सबसे पहले अखंड की कौन सी शक्ति आई? चितवन टीम, आप सहूर शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर जी। राम जी। अंजू जी धीरे धीरे नाम पुकारेंगे और आप उत्तर देंगे। सुंदर साथ जी, कोशिश कीजिए घर में थोड़ी सी शांति रहे, नहीं तो म्यूट कीजिएगा। प्रणाम जी अंजू जी। प्रणाम जी। गीता दीदी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? ब्रज में सबसे पहले अखंड की जोश की शक्ति आई थी। नरेश भैया, आप क्या सोच रहे हैं? गीता दीदी ब्रज में पूछ रहे हैं, मथुरा में नहीं। नहीं, ब्रज मथुरा ये एक ही में आ जाता है। ब्रज भी कोई ब्रज अलग नहीं है। ब्रज में सबसे पहले अखंड की शक्ति जोश ही आया था। विष्णु का जीव और जोश तो वही खींचती है। नरेश भैया, आप प्रणाम जी। अभी थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये ब्रज जो है 11 दिन का है या 11 साल का है। तो अगर 11 दिन का है तो रास बिहारी की शक्ति आई है, और जो 11 नहीं। साल का है, 11 साल 52 दिन का, तो इसमें जो है जोश की शक्ति आई है। दहशत का आप कंपोनेंट, दहशत का कंपोनेंट भाई में प्रवेश कर चुका है। श्रीनिवास अंकल से नरेश भैया के अंदर प्रवेश करता हुआ। जी, ब्रज में सबसे सबसे पहले भैया, सबसे पहले हाँ, सबसे पहले। सबसे अच्छा, तो वो ही है, जोश आवेश की शक्ति आई है। पहले कौन सी आई है? जोश पहले आया था, इस पे ध्यान जोश देंगे। आप जोश हाँ, जोश पहले आया है। आवेश तब आया था जब नंदगढ़ कियो प्रवेश। जी जी जी। शकुंतला दीदी, आप सहमत हैं गीता दीदी से? प्रणाम जी। सबसे पहले तो जोश आया था जब नंदाघर प्रवेश किया था हमारे श्री कृष्ण जी ने, तो आवेश आया था उस समय। हाँ, ठीक है। जोश तो मथुरा में ही आ गया था। कौन सी और मथुरा, साथ में कौन सी मथुरा में जोश आया था भैया? जोश वही जहाँ कंस रहता था, पहली मथुरा। पहली मथुरा, ठीक है। जी। बहुत सुंदर जी। नोट्स निकाल लिए गए हैं टीम की ओर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पता है इसमें मिठास क्या है? एक से पूछते हैं, एक ही बोलते हैं। आपने देखा? इसको फॉलो करना है, ये हमने टीम से सीखना है। सुंदर साथ जी, कोई शोर नहीं हो रहा, बहुत प्यार से अंजू जी पूछते हैं और वो एक ही जवाब देते हैं। अति सुंदर सहयोगिता अंजू जी। जी, किनसे पूछना चाह रहे हैं अंजू जी नेक्स्ट? हाँ जी, कौशिका बहन, आप बताएंगे? हाँ, ब्रज में सबसे पहले हमारे धनी के जोश की ही शक्ति आएगी, क्योंकि जोश के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। धनी का जोश होगा तभी होगा, और आवेश तो नंद कर की प्रवेश तभी आया था। तो गीता दीदी, अखंड की शक्ति में तो सिर्फ जोश आएगा। हाँ। आप म्यूट हो। अखंड की शक्ति में सिर्फ जोश आएगा,
जीव नहीं आएगा। हाँ जी, जोश ही आएगा। इसी को लॉक करवाइए आप। और पूछ लीजिए। लुक एट ज्योत्सना द बहन, कॉन्फिडेंस ज्योत्सना सुंदरता जी, लुक एट द कॉन्फिडेंस। ये कितने दिन हॉस्पिटल में रहकर आई हैं, कैन यू इमेजिन। हाथ चल नहीं रहा था, कह रही थी मेरा टच नहीं हो रहा, मुझे कर करके ये भेजो ताकि मैं पढ़ लूं, ये है वो। लुक एट द कॉन्फिडेंस, अनबिलीवेबल, अति सुंदर। जी सुंदर साथ जी। ज्योत्सना बहन। प्रणाम जी। दीदी पहला तो हाँ, जोश आया है ने जेल में तो आवस आया है, પછી नंद जी के घरे आई तो जोश ने आवस सबके आई है। पहला जोश आया है। जी जल्दी से करिए, वाइंड अप करके कोशिश कीजिए सुंदर साथ जी, लॉक करने की तैयारी कीजिए। शकुंतला दीदी, आप इस आंसर को लॉक करिए। सुंदर साथ जी प्रेममयी चितौनी में डूबकर धनी जी का दीदार करेंगे। और इस क्वेश्चन आंसर पहले जोश आया था, फिर आवेश आया था, इसी में हम इस उत्तर को लॉक करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। देखते हैं, ऐसा सहयोगिता का वो नजारा हो गया है कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछो तो उसमें भी लगता है ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। बिल्कुल ब्रज में सबसे पहले धनी जी का जोश ही लहराया था सुंदर साथ जी। अति सुंदर। पहला प्रश्न बहुत सफलता से पार किया। क्या आप बता सकते हैं धनी जी के जोश के 3 नाम कौन कौन से होते हैं? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ सुंदर साथ जी। कोई सुंदर साथ जी बता सकते हैं जोश को और क्या क्या कहते हैं? एक तो जोश कहते हैं, 2 और नाम। जस्ट फॉर कौन बताएगा? सहयोगिता का भाग नहीं है ये, सिर्फ जो नए सुंदर साथ बैठे हैं। रास बिहारी। जोश को अक्षर ब्रह्म का आवेश भी कह सकते हैं। मिथिलेश दीदी हमने सुन लिया। बोलो गहरी बोलो। बोलो बोलो मिथिलेश दीदी, क्या बोला अभी? मुझे सुना, मैं नहीं रिपीट। वो कह रही थी, बोले तुमको कोई आता है बोलो, कह रही है तुम आता बोलो। नहीं, जब्राइल उनके बोलते हैं मुख ना से उसको सुना है मैंने, अच्छा नरेश उनके मुख से सुना है। अच्छा, थैंक यू। क्या बोला है भैया उन्होंने? क्या जब्राइल है। बिल्कुल सही, यही सुना है मैंने उनके मुख से, बिल्कुल परफेक्ट। एक तो जब्राइल है, बिल्कुल जिब्रील जब्राइल एक ही बात है। धनी जी का जोश जब्राइल, और क्या कहते हैं सुंदर साथ जी इनको? माया सोलंकी जी आप बताइए। हाँ जी, असराफील। असराफील जोश को नहीं कहते हैं माया आंटी। हाँ जी, अंजू जी आप बता सकते हैं इसमें और क्या कहते हैं? धनी जी का जोश और अक्षर ब्रह्म का आवेश। बिल्कुल सही, अति सुंदर। धनी जी का जोश, अक्षर ब्रह्म जी का आवेश और जिब्रील, ये तीनों नाम इन्हीं के हैं, इन्हीं शक्तियों के। अति सुंदर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सफलतापूर्वक फर्स्ट राउंड आपने पार कर लिया है। जी अब चलते हैं अति सुंदर श्री मुखवाणी की चौपाई, उच्चारण करेंगे सुंदर साथ जी। जी आप शुरू कर सकते हैं सुंदर साथ जी। अंजू जी आप बता दीजिएगा। प्रणाम जी। गीता दी, प्रणाम जी। गीता दीदी।
बहुत मीठा बोलते हैं आप अंजू जी। प्रणाम मैं समझ जी। सकती हूँ कि कितनी सुंदर मीटिंग्स रही होंगी इनकी। बहुत मीठा बोलते हुए सुंदर साथ। गीता दीदी प्रणाम जी। आप प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कलश हिंदुस्तानी टीका श्री राजन स्वामी जी। या ठोर जो गुमाया रचो सब सामग्री समेत, तहाँ हद शब्द ना पहुँचही, तुम्हें तो भी कहूँ संकेत, तुम्हें तो भी कहूँ संकेत। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 27 प्रकरण 20 चौपाई 3। केवल ब्रह्म की इस भूमिका में आनंद योग माया ने महाराष्ट्र की संपूर्ण सामग्री, यमुना जी के पशु पक्षी वन आदि समेत नित्य वृंदावन की रचना की। यद्यपि यहाँ तक कि नश्वर जगत के शब्द नहीं पहुंचते हैं, फिर भी मैं आपको संकेत में बता रही हूँ। प्रणाम जी। जी अति सुंदर, बहुत प्यारी। गीता दीदी ये कहाँ की बात हो रही है? कृष्ण त्रिधा लीला में से कौन से नंबर की लीला है ये? पहली, दूसरी या तीसरी? ये नित्य वृंदावन की बात हो रही है, महाराष्ट्र की। तो ये केवल पहली लीला है कृष्ण त्रिधा लीला में, दूसरी या तीसरी? यहाँ योग माया के महाराष्ट्र की तो कृष्ण त्रिधा लीला में आती नहीं है। वेरी गुड, अति सुंदर, ब्यूटीफुल। देखिए सुंदर साजी, चौपाई पढ़ते हुए भी पूरा भान है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या अंदर जा रहा है। बहुत सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्या बात है। इसीलिए चाहे चाहे सुंदर साथ जी बीमार होकर भी आए हैं, पर माया की कोई शक्ति अंदर से उस झलक को या फिर उस ज्ञान को निकाल नहीं सकती जो आपने आत्मसात कर लिया है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए, पर एक सा मेरी झके, पर एक सा मेरी झके, दया करी आते मोहे। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। सुनियो बानी सुहागनी, दीदार दिया पीऊ जब, सुनिया बाणी सुहागने, दीदार दिया पीऊ जब, अंदर पर्दा उड़ गया, हुआ उजाला सब। ये बात मैं तो कहूँ जो कहने की होए। बहुत सुंदर। यदुनंदन जी और पार्वती जी, पारु श्रेष्ठा जी जो हमारे यहाँ आए भी थे गाने के लिए, अति सुंदर। SPJIN से डाउनलोड किया गया ये, और आप भी सुन सकते हैं। बहुत सुंदर संगीत, वाणी संगीत SPJIN YouTube चैनल से आप भी सुन सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से जो अभी दिखाए जाएंगे, सुषुप्ति अवस्था में कौन नहीं गया? कौन नहीं गया? पहला ऑप्शन है यशोदा जी का जीव, दूसरा जीव ईश्वरी सृष्टि के, और तीसरा राधिका जी का जीव,
या फिर विष्णु जी का जीव? यशोदा जी का, देवकी जी जैसा ना हो, ध्यान रखिएगा। यशोदा जी का, ईश्वरी सृष्टि के, राधिका जी का, या विष्णु जी का? देवकी, वसुदेव जी और यशोदा जी आ रहे हैं, ध्यान से जी, बहुत ध्यान से सोच के। प्रणाम जी। प्रणाम जी। शकुंतला दीदी, आप आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सोच रही हूँ यशोदा जी सोच का रहे हैं जीव, हम। यशोदा जी का सोच रही हूँ। बोल रहे हैं माया सोलंकी जी, बोल रहे हैं मैं भी यशोदा जी ही सोच रही हूँ। आयुषी जी भी है हमारे पास। जी आयुषी बेटा, मैं सोच रही हूँ कि राधिका जी का जीव। राधिका जी का जीव। घर में सहयोगिता निभाई जा रही है कि नहीं, ये बताइए पहले। बिल्कुल निभाई जाएगी दीदी। मुकेश भैया पास में बैठे, बहुत सुंदर गाइड करते हुए, अति सुंदर। मुझे पता था बैकग्राउंड में कौन है। जी हाँ जी। तो और सुंदर साथ जिन्होंने अभी तक उत्तर ना दिया हो, दक्षा बहन भी हैं जी। कृष्ण जी में आवेश आया था, वो सुसुप्त अवस्था में नहीं गए थे। अच्छा, कृष्ण जी हैं, हाँ जी, विष्णु जी का जीव है, बिल्कुल। अच्छा, वो नहीं गए थे, विष्णु वो जी नहीं का गए। जीव कह रहे हैं नहीं गए थे। तो आप बताइए अंजू जी, और किन से पूछेंगे आप? तीन तीन लोग हैं, तीनों के डिफरेंट आंसर्स। आप की आवाज सुननी है मुझे अंजू जी, आप इतना प्यारा बोल रहे हैं। शकुंतला दीदी, आप क्या सोचते हैं? बहुत सुंदर, आप ही पूछिए। गीता दीदी, मुझे तो राधिका जी का जीव ही था जो वहां नहीं गया, क्योंकि तो रास में हाँ सीधे जी, ही चले गया था। मेरी मुझे तन तो और राधा जीव जी का तो जीव रात लगता है। सोच लो, इसमें कुछ हो ना गीता दीदी, अच्छे से सोच लो। यशोदा जी को भी एक बार सोच लो। नहीं, यशोदा जी, ये विष्णु जी का जीव भी गया था, एक राधा जी का जीव था जो डायरेक्ट जो है केवल ब्रह्म में चला गया था। इनके तो सुसुप्ति अवस्था में गए हैं ईश्वरी सृष्टि के। विष्णु जी का जीव भी, राधिका, गोपियों राधिका के जी का जीव भी। जीव होगा। अंजू जी, राधिका जी का जीव ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि हाँ के जी, जीव भी गए थे कारण प्रकृति में। विष्णु। मैं सब आपसे सहमत। नरेश भैया, आशा आप बताइए। जी, नरेश भैया, आशा कुंभानी जी, आप ध्यान रखिएगा सारे सुंदर साथ की, कभी ना कभी टर्न आ जाए जी। प्रणाम जी। ये क्योंकि जिनका तो जीव भी वहां गया था ना रास में, राधा जी का तो जो जीव था वो रास में चला गया था, तो यहाँ तो उनका तो जीव वो जो स्थूल था वो नष्ट हो गया था, इसलिए वो सुसुप्ति अवस्था में नहीं गया। तो राधा जी का जीव ही है जो सुसुप्ति अवस्था में नहीं गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सुंदर साथ जी, दो उत्तर हो इसके, ऐसा भी हो सकता है, मल्टीपल आंसर्स भी आ सकते हैं। तो दो उत्तर कैसे होगा इसका? सोचो सोचो, मैं हूँ कौन? क्या ऐसा हो सकता है कि इसके दो उत्तर हों? नहीं हो क्या सकता। कहते हैं, क्या कहते हैं मुकेश भैया, क्या कहते हैं? कौन नहीं गया, कौन नहीं गया? जी हाँ, तो एक ही नहीं, राधा नहीं गई थी। हाँ जी, आशा कुंभानी जी, आप क्या कहते हैं, क्या उत्तर होना चाहिए आशा दीदी? राधिका जी का जीव। राधिका जी का जीव पे ही है सारे, कर लो कंफ्यूज। बिल्कुल, आप इसको लॉक कर दीजिए सुंदर साथ जी, एक ही उत्तर है इसका। बहुत सुंदर, डिगे नहीं आप बिल्कुल भी, अति 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 सुंदर। आप ये बताइए, लॉक करने की शोभा आप किसको दे रहे हैं? इस बार लॉक करेंगे दक्षा बहन और ज्योत्सना बहन मिलकर लॉक। अरे दोनों वाह, कर सकते हैं। बिल्कुल कर हाँ। सकते हैं। हाँ, दक्षा बहन और ज्योत्सना बहन। इस प्रेममय जीवन अरे बात म्यूट कर देते हैं। में डूबकर धनी जी का दिलदार करके राधा जी का जीव को लोक किया जाए। अरे वाह, इसको एक बार दोहरा दीजिए अंजू जी, बड़ा अच्छा सेंटेंस था ये। प्रेममयी चितवन में डूबकर धनी जी का दीदार करेंगे
और राधा जी का जीव, इस उत्तर को लॉक करेंगे। प्रणाम अरे जी। वाह, क्या बात है। कहते दो उत्तर नहीं हो सकते तो क्या हुआ, दो सुंदर सा लॉक तो कर सकते हैं ना उस उत्तर को। बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुंदर सा जी, ज्यादा रिलैक्स नहीं हो जाना कि बड़े इजी आएंगे जी, दो के बाद आता है कभी कभी। चलो जुग जाए रे सुध बिना, चलो जुग जाए रे सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, सुध बिना, चलो जुग जाए रे सुध बिना, चलो जुग जाए रे सुध बिना, मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण, मूल प्रकृति मोह अहम थे, उपजे तीनों गुण, सो पाँचों में पासरे, सो पाँचों में पासरे हुई, अंधेरी चौदे भवन, चलो जुग जाए रे सुध बिना, चलो जुग जाए रे सुध बिना। ये हमारी अपनी सुंदर सा जो गाती रहती है नीता उप्रेती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दो आ चुके हैं। ये किनकी यात्रा है, क्रमशः उपरोक्त जो आएंगे अभी बॉक्स में रखें जी। तो किनकी यात्रा लगती है ये गोकुल और महाराज से, कौन कौन हो सकते हैं वो सारे कवर करने पड़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं कौशिका जी के पास जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी आपका म्यूट हो गया है फिर से। जी आपको नहीं करना पड़ेगा, हो गया, इधर हो से गया। करेंगे और हो जाएगा जी। हाँ, गोकुल और महाराज। जी कौन सी यात्रा लगती है ये, गोकुल और महाराज किसकी हो सकती है ये यात्रा जी। अभी इनके बाद चलेंगे आशा कुंभानी दीदी के पास, किनकी यात्रा लगती है ये। सॉरी, जी किनकी यात्रा लगती है ये, आशा जी। सोच रही जी सोचिए, और उनके बाद चलेंगे वेरी वेरी फॉर्चुनेट यू आर आयुषी, यू हैव मुकेश भैया टुडे, वेरी फॉर्चुनेट। नरेश भैया के पास चलेंगे, किनकी यात्रा हो सकती है नरेश भैया। ये सुंदर सा जी, ये तो जो गोकुल में हम आए थे पहली बार, पहले वो जो यहाँ से अखंड किनकी करने की रास किनकी चली यात्रा गई थी, भैया, किनकी यात्रा हो सकती, सभी किसका की है यहाँ तो, जीवात्म। सभी की है। ब्रह्म सभी सृष्टि की में भी है, कौन कौन कौन, हाँ जी जी ब्रह्म सृष्टि की भी है, और हम्म, सुरताओं की भी है, अक्षतम की सुरताओं की भी है, जी और वेरी गुड नरेश भैया। अ, राज्य की तो है ही है, मतलब राज्य का आवेश की और अक्षर की आत्म की। हाँ जी वेरी गुड नरेश भैया, अति सुंदर रिवीजन आपने करी है, बहुत सुंदर। इन्हीं की है। गोकुल से शुरू करती हुई बता रहे हैं आप, बहुत सुंदर। हाँ जी अभी हम चल रहे हैं, आपने बहुत सुंदर बता दिया। माया सोलंकी जी, और किसकी हो सकती है ये,
माया सोलंकी जी क्या ऐड करना चाहेंगे? किनकी यात्रा लगती है ये गोकुल महारास? जी माया सोलंकी जी। गोकुल महारास से होती हुई किनकी यात्रा हो सकती है ये? जी आप पुकारिए अब अंजू जी, वो जो बाकी बच्चे हैं आप पूछिए उनसे, बाकी सुंदर साथ जी से। प्रणाम जी। ज्योत्सना बहन, बहुत ज्योत्सना बहन आप बताएंगे ऐसे कि लगता है रास में सुंदर कौन साथ जी, प्रणाम के ऐसे लगता है गोकुल ब्रज के एक घर से दूसरे घर में आवाज लगाई जा रही। ज्योत्सना बेन बांसुरी का टाइम हो गया, चले। बहुत सुंदर जी ज्योत्सना बेन। કે ગોકુળમાં તો રાજીના આવેશ આયા હે, અક્ષર की आत्म आई, श्यामाजी અને ब्रह्म सृष्टि आई है, અને ईश्वरी सृष्टि की सुरता आई है, અને और ये रास सब बिहारी महाराज रास बिहारी गोकुल में नहीं है, लेकिन ये सब जो पहले आपने बोला वो सब महाराष्ट्र में गए। महाराष्ट्र में बोली। बहुत सुंदर। अंजू जी आप इनको दोहरा दीजिए कि कौन कौन गोकुल से महाराष्ट्र की ओर गए थे। धनी जी का जोश, आवेश, अक्षर की आत्म, श्यामा जी की आत्म, ब्रह्म सृष्टियों की आत्म 12,000 और ईश्वरी सृष्टियों की श्रद्धा। जी और भी कोई गए थे डायरेक्ट महाराष्ट्र चले गए हो? एक छूट गया है कुछ, और भी कुछ था आत्म के अलावा? ब्रह्म सृष्टि के जीव। बहुत सुंदर, ब्रह्म सृष्टि के जीव ऐड किए आपने, अति सुंदर, वो भी साथ में गए थे। आइए अब अगला ऑप्शन देखते हैं सुंदर साथ जी, और आप नाम पुकारिएगा अंजू जी, जिनके नाम भी लेने होंगे जी। एक और गोकुल आ चुका है, सोचिए। नहीं नहीं ये एक और गोकुल नहीं है, सॉरी, ये हम बॉक्स में फिट कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र भी एक बॉक्स में फिट हो जाएगा, बॉक्स भी आएंगे अभी, डोंट वरी, उसमें भी कुछ कैच है। तीसरा ऑप्शन एक और आ रहा है, ये रहा। अब सोचिए सुंदर साथ जी आराम से। टेक योर टाइम। अब इसमें गोकुल, महाराष्ट्र और सत्स्वरूप है। जो उत्तर आपने दिए थे उनमें से छांटिए सुंदर साथ जी। गीता दीदी थोड़ा बताएंगे इसमें। जी गीता दीदी, ये जो साथ में छोटा 2 बार लिखा हुआ है ना, महाराष्ट्र और गोकुल अलग वो से, नहीं है, वो नहीं है, वो सिर्फ ये 3 है, ये दोनों बॉक्स में फिट हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक जी गीता दीदी, सिर्फ 3 है, गोकुल, महाराष्ट्र और सत्स्वरूप। इनको क्रमशः भी रखना है और ये यात्रा भी बतानी है। केवल ब्रह्म के स्वरूप में महाराष्ट्र खेल के सत्स्वरूप में कौन वापस चला गया? जी गीता दीदी का म्यूट है मुझे लग रहा है शायद। 24,000। हाँ जी हाँ जी, आप भाई बता दीजिए नरेश भैया, तब तक गीता दीदी म्यूट है आप। ये गोकुल के बाद महाराष्ट्र के बाद सत्स्वरूप में इसकी अक्षर की जो चौपाएं थी वो जा सकती हैं। हाँ तो जी हाँ मेरा अनम्यूट हुआ है, म्यूट था। ये गोकुल के बाद महाराष्ट्र के बाद सत्स्वरूप, तो ये ईश्वरी सृष्टि की सुरता भी हो सकती हैं, जैसे महाराष्ट्र में गई थी और उसके बाद में वापस सत्स्वरूप में चली गई थी। हाँ जी, हो सकती नहीं है। ये यात्रा तो ईश्वरी सृष्टि की सुरता की ही है, ईश्वरी से सृष्टि की लग रही है, और मतलब यही है।
मेरा अनम्यूट हो जाता है। और स्वरूप में पाची गोकुल में चले, गोकुल में थी केवल ब्रह्म की, केवल ब्रह्म थी पाची सत्स्वरूप में चले। हाँ जी। आयुषी, आप कुछ सोच रहे हैं और या सहमत हैं इनसे? दीदी मैं सहमत हूँ, ये ईश्वरी सृष्टि की ही यात्रा है और क्रम भी ठीक है, गोकुल, महाराज और सत्स्वरूप। तो इस आंसर को लॉक कर दें अभी, या अभी कुछ और आना है? आप सोचिए, अभी कुछ और आ सकता है इसमें, सोच के बताइए। जी मैं बताऊं? जी जी नरेश भैया। जी, इसमें अक्षर का जोश भी जा सकता है, मतलब गया है। जी, तो क्या इसके दो उत्तर हो सकते हैं? हो सकते हैं सुंदर साथ जी, अब प्रश्नों के दो उत्तर भी हो सकते हैं, मैंने हिंट दिया था पहले आपको, तो सोचिए उसके जर्नी में बाद। जर्नी में तो ये जा सकते हैं दोनों। नहीं, अक्षर की आत्म नहीं हो सकती भैया। नहीं, जोश की बात कर रहा हूँ। जी आप सोच कर बताइए, सोच कर बताइए, सारी टीम आपस में विचार विमर्श कीजिए कि इसमें जोश आ सकता है। अंजू दीदी, महाराज हाँ जी, सत्स्वरूप। हाँ जी, हाँ जी। अंजू दीदी, ये मुझे ईश्वरी सृष्टि की ही लगती है कि गोकुल से महाराज, महाराज से सत्स्वरूप। अभी तक तो यही लग रहा है, आगे वाले बॉक्स से पता चले हो। ये ये जी यदि मैं कह रहा था यदि ना, गीता दीदी यदि इतना ही लिखा हो तो क्या जोश भी इसका उत्तर हो सकता है गीता दीदी? मैं मुझे तो नहीं लगता, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ईश्वरी सृष्टि आई थी उसमें गोकुल में, उसके बाद महाराज में ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर बैठ के उन्होंने महाराज देखी, और जब सब परम धाम गए थे वापस, तो ये वापस सत्स्वरूप में ही गई थी। अभी तो हाँ इतना जी लग रहा है मुझको। जी। अंजू जी आप बताइए कि इसमें जोश क्यों नहीं हो सकता? राज्य का जोश तो एक होगा। मिनट, एक राज्य का मिनट भाई, जोश एक आवेश तो मिनट, था। सिर्फ अंजू जी बोलेंगे इस समय। जी अंजू जी, जोश क्यों नहीं हो सकता? सोचिए सोचिए अंजू जी, सोचिए। कोई मुझे नहीं लग रहा है बोलेंगे कि जोश जी। जोश जोश भी हो सकता है जोश भी गीता हो दीदी। सकता है। अच्छा मुझे बताइए अंजू जी, जोश की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, बताइए जोश जोश अंजू जी। सत्स्वरूप से चला, जी सत्स्वरूप से यहाँ पर वो मथुरा गया, फिर जी मथुरा जी। से गोकुल तो गया। क्या क्या मथुरा है इसमें? हाँ, मथुरा नहीं है इसमें, तो वो क्या है? मथुरा और गोकुल एक अच्छा, मथुरा मिसिंग है, वरना ये जोश की भी यात्रा हो सकती है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। तो आप कौन सा आंसर लॉक करना चाहेंगे? एंड वेरी अभी हम वेरी कॉन्फिडेंट, अमेजिंग परफॉर्मेंस सुंदर साथ जी, लॉक करने की शोभा अभी हम दीजिए। ईश्वरी सृष्टि की सुरता को ही लॉक करेंगे, तो इस उत्तर को आयुषी आप लॉक कर दीजिए। जी आयुषी, आप लॉक कर दीजिए बेटा। अभी जी आयुषी है नहीं यहाँ पे। अगर वो नहीं है तो भैया आप कर दीजिए, कोई बात नहीं, आप बहुत सुंदर से भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, ये जो है ईश्वर सृष्टि की जो सुरताएं हैं, वही गोकुल, गोकुल से महाराज और महाराज से सत्स्वरूप ब्रह्म में गई हैं, और यही आंसर इसका सही है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब इसी को लॉक एग्जैक्ट, कर दीजिए। अति सुंदर एग्जैक्ट सेंटेंस के साथ आप एक और नाम पुकार लीजिए, बहुत सुंदर। नरेश भैया आप लॉक कर दीजिए। अरे वाह। प्रणाम जी। प्रेममयी चितवनी में ध्यान लगाते हुए इस राज्य का ईश्वर सृष्टि की सुरताओं को लॉक किया जाए। सुरताओं को कहाँ लॉक करना है? एक एको आ रही है भैया थोड़ी सी, अगर मिथिलेश दीदी इसी कमरे में है तो उनको बोलिए, फिर वो बंद कर लें या फिर दूसरे कमरे में। जी बहुत प्रेममयी सुंदर। चितवनी में
प्रेममयी चितमनी दो में राजी का दीदार करते हुए चितवन टीम ईश्वरी अक्षर की इसमें सृष्टि की श्रोताओं को वो सत्स्वरूप में गई लॉक किया जाए। अरे वाह, सत्स्वरूप में पक्का लॉक कर दिया है सुंदर साथ जी उनको। अति सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर। आइए आगे चलते हैं। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। बहुत ज्यादा मीटिंग्स पहले नहीं हो पाई हैं सुंदर साथ जी इस टीम की, और अंजू जी के लिए बहुत बहुत शुरू में काफी मुश्किलें आई हैं, कम सुंदर साथ अटेंड करते रहे हैं। अभी अंजू जी, हैट्स ऑफ टू यू, अति सुंदरता से निभाई गई वो मीटिंग्स, और अभी अभी काफी सुंदर साथ ने शिरकत शुरू कर दी थी मीटिंग में, फिर भी हौसला नहीं छोड़ा गया, अंत तक निभाई गई ये सहयोगिता। आपके चरणों में सभी सुंदर साथ जो अटेंड करते रहे, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हर एक को अपनी डेली लाइफ में से ही समय निकालना पड़ता है, जो जो समय निकालते रहे उनके चरणों में प्रणाम जी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कारण ये रहा इस सहयोगिता का हल्का सा आसान होना, क्योंकि टीम की मीटिंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी सुंदर साथ जी। अभी अभी बहुत एंजॉय करना, बहुत आनंद लेना शुरू कर दिया इस टीम ने भी। आपके चरणों में प्रणाम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत बहुत बधाई चितवन टीम आपकी सहयोगिता को। 1 मिनट दीजिएगा, रुकना पड़ता है इसमें, नहीं तो आगे जाने नहीं देता सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि, बिल्कुल सही उत्तर। बहुत बहुत बधाई इस प्यारी टीम को जी। आइए बहुत सुंदर श्री कलश हिंदुस्तानी श्री राजन स्वामी जी कृत टीका से पढ़ते हैं। सुंदर साथ जी आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी नरेश भैया, आप चौपाई पढ़ेंगे अभी। हाँ प्रणाम जी, बोलो। हाँ जी बिल्कुल शुरू कीजिए भैया। अब ए लीला कहूँ केती अलेखे अति सुख, वर्ष 11 खेले प्रेमे सखियन सो सन्मुख, सखियन सो सन्मुख। श्री कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 19 चौपाई 61। तारतम वाणी रास ग्रंथ के प्रकाश में हम यहीं पर बैठे बैठे नित्य वृंदावन को देख रहे हैं, जिसमें हमने अपने प्राण वल्लभ के साथ महारास की लीला की थी। वृंदावन में होने वाली उस आनंदमयी लीला में हमारे अखंड तन नित्य ही आनंद की नई नई लीलाएं करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर चौपाई। ये कौन सी लीला की बात हो रही है नरेश भैया? त्रिधा लीला में से कौन सी लीला का वर्णन इस अर्थ में किया गया है? दीदी कह रहे हैं वर्ष 11 खेले प्रेम में। हम बड़े प्रेम के साथ 11 वर्ष तक यहाँ ब्रज लीला में खेले हैं और लीला की है अपने पीयू के साथ में, प्राण तो वल्लभ ये के साथ। त्रिधा लीला में से कौन से नंबर की लीला है भैया? पहली लीला अरे प्रथम वाह, लीला। बरस 11 बिल्कुल सही, पहली लीला है। और यदि नीचे बहुत सुंदर, अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कुछ भी पूछ लीजिए सुंदर साथ जी, पूरी होशियार मुस्तैद टीम, और जिन जिन ने समय निकाला है, सारे सुंदर साथ जिन्होंने भी समय निकाला अपनी अपनी टीम में बैठने के लिए, सबके चरणों में प्रणाम करना चाहूंगी। ये आसान नहीं होता है सुंदर साथ जी, माया के कार्यों में से समय निकाल कर अपनी टीम को, वहां पर पिया जी को, उनकी लीलाओं को डिस्कस करना अति 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 सुंदर। सब सेवा करने वाले चरणों में प्रणाम जी, जिन ने मीटिंग्स भी अटेंड की हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जी। अब देखिए
कौन सा प्रश्न आने वाला है? मुझे लगता है चित्र पहेली है, जरा ध्यान से देखिएगा। सोई सुहागिन धाम में जो करसी ईत रोशन। ले साख धनी फुलमान की, ले साख धनी फुलमान की, महामत कहे पुकार, महामत कहे पुकार। समझ सको सो समझियो, या यार या सिरदार। समझ सको सो समझियो, या यार या सिरदार। सोई सुहागिन धाम में जो करसी ईत रोशन, जो करसी ईत रोशन। तौल मोल दिल माफ कर, तौल मोल दिल माफ कर। देसी सुख सबन, सुख सबन। देसी सुख सबन, सुख सबन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता की चित्र पहेली में बहुत ध्यान से देखिए। पहला चित्र आपके सामने आ चुका है। इसको देखकर पहले चित्र के अकॉर्डिंगली भी बिल्कुल सही आप बताइएगा क्या क्या विचार आपके हृदय में आ रहे हैं। सुंदर साथ जी, 1 बाय 1 आप सबको पुकारिएगा। अंजू जी प्रणाम जी। हाँ जी। आशा बहन, आप क्या सोचते हैं इस चित्र के बारे में? के बारे में मुझे सुबह का खूबसूरत लगता है, प्रभात। अरे वाह, बहुत सुंदर। सुबह का सूर्य प्रभात लगती है उनको, अति सुंदर। पक्षियां कलशोर कर रही है, सूर्य की लालिमा दिख रही है। जी। और कौशिका बहन आप बताइए। सुबह का भी लगता है और नित्य वृंदावन की भी झलक हो सकती है, शरद ऋतु की, शरद ऋतु की पूनम की रात की भी सोच रही हूँ। जी, उनको लगता है नित्य वृंदावन भी हो सकता है और शरद ऋतु भी हो सकती है। जी, अगले सुंदर साथ बता सकते। जी अंजू जी। शकुंतला दीदी, शकुंतला दीदी। इसमें तो मैं सोच रही हूँ, इसमें दरवाजा खुला है, वहां से पंछी उड़कर जा रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि जो ईश्वरीय सृष्टि थी, उसकी जो सुरता ने देखी थी खेल, तो उसने अपने तन से खेल देखने की उसकी इच्छा थी। वही हो सकता है, ईश्वरीय सृष्टि अपने तन से खेल देखने की इच्छा कर रही। मैं तो यही सोच रही हूँ। गीता दीदी, आप क्या देख रहे हैं इस चित्र में? चित्र में इसमें
पिंजरे से मतलब सोच रही हूँ, पिंजरे से क्या मतलब पक्षी उड़ गए। ये ये नित्य वृंदावन कहें तो वहां पिंजरे का कोई मतलब नहीं है। नित्य वृंदावन में पेड़ पौधे हैं, लेकिन पिंजरे से मतलब नहीं है। तो मुझे तो अभी इसमें कुछ समझ नहीं आया अंजू दीदी। दूसरी चित्र आएगा तो उससे कुछ आइडिया लगेगा। ये नहीं नरेश समझ। भैया आप। हाँ जी, नरेश भैया। प्रणाम जी। ये मेरे को तीर्था लीला से संबंधित है ना, इसलिए अब वाणी जो वाणी का प्रकाश हो गया है, ज्ञान का प्रकाश हो गया है, हमें भेद खुल गए हैं। फोड़ ब्रह्मांड निकसिए, इस ब्रह्मांड को फोड़ के, जैसे पक्षी निकल के चारे पिंड तोड़ के, ऐसे इस ब्रह्मांड को फोड़ के परम धाम में अपनी आत्म को लगाइए, ऐसा कुछ लग रहा है। क्या बात है सुंदर साथ जी, कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं। उन्होंने दो पक्षियों को किससे जोड़ा आपने देखा सुंदर साथ जी? शकुंतला दीदी ने दो पक्षियों को ईश्वरी सृष्टि की सुरता से जोड़ दिया कि ब्रह्म सृष्टि पहुंच चुकी और ईश्वरी सृष्टि की दो सुरताएं पीछे जा रही, एक एक तन में दो दो बैठेंगी। ये देखिए फोड़ के निकल रहे हैं, ब्रह्मांड फोड़ के। अति सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। जी और सुंदर साथ बताएंगे। ब्यूटीफुल। ज्योत्सना बहन। आशा बहन। आयुषी। उठिए। प्रणाम जी सखी। संध्या समय वेणुनाथ किया ने तो तामसी सखियों दौड़ के चली गई। जी उन्होंने संध्या दीदी? समय भी बोला, अभी तामसी सखियां छोड़ उड़ के चली गई संध्या समय में। ओके, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। दूसरा तो वही મને है। ऐसा है कि अपना वक्त जागने का समय आ गया है तो आगे चलेंगे। अगर चलेंगे बिल्कुल। मिथिलेश दीदी आगे ना, आप इधर। हमें पता लग जाता है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। आइडियाज दीजिए थोड़े नरेश भैया को। ये तो अभी इसकी मान के दो पक्षी उड़ रहे हैं, ये तो भी यह अपने प्राणी से जुड़ा है, तीर्था लीला से संबंधित होना चाहिए। तो तीर्था लीला में बिल्कुल। क्या ये ज्ञान का उजाला तो हो गया, इस तीर्था लीला से ये तो मालूम पड़ गया। अच्छा, आयुषी जी का भी म्यूट है या अनम्यूट है? आयुषी बेटा आप हैं, आप क्या दीदी सोचते हो गया म्यूट। हैं? जी आप क्या सोचते दीदी हैं? मुझे तो लग रहा है कि जैसे हमारा चित्त चितवनी की ओर जा रहा है। अरे वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था ना, ये चित्र पहेली बनाने वाले हमारे कमलेश भाई जी को पता था कि ये इसी कलर का आप पहन के भी आ जाएंगे। मुझे तो आप सबसे मैचिंग लग रहा है, ये बिल्कुल केसरिया रंग में रंगा हुआ लग रहा है आज तो। बहुत सुंदर। अच्छा, आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ, ये हिंट की सेवा भी हो रही है सुंदर साथ जी आज। हिंट की सेवा भी दी जा रही है पीछे से। तो ये बताइए, ये कौन सी लीला है? कौन सी लीला है? नीला है कि पीला है? पर ये है तो लीला। ना नीला है ना पीला है, पर लीला है। मैं बताऊं? बोलिए। ये मथुरा की जेल से निकल के तो नहीं आ रहे? अरे वाह, अरे वाह। बहुत सुंदर, क्या बात है। मथुरा की जेल कहाँ से निकल कहाँ के से सुंदर साथ जी। वेरी वसुदेव वेरी के नाइस कृष्ण। जी। सही समझा। अच्छा अच्छा, एक और बात बताती हूँ। पिंजरा भी है, दो पक्षी भी हैं और एक पेड़ भी है। सुलीला छे। काल माया के ब्रह्मांड से योग माया के ब्रह्मांड में भी आ सकते हैं। जी दीदी बहुत આપે सुंदर। રાસ રમ્યા તો ધણીજી અંતર ध्यान થઈ ગયા તો પછી સખ્યું એ બોલા ને કે તું ક્યાં ચલી ગયા તો કે ક્યાંય નહીં કે એક આડા પેડ હતા। अरे वाह वाह, क्या बात है। कभी सोचा था आपने कमलेश भाई? कभी सोचा था
पेड़ वहां भी है। क्या बात है, अति सुंदर। देख लो, दो ईश्वरी सृष्टियां जा रही हैं और वो उधर भी पेड़ आ गया बीच में। अरे वाह, कभी सोच भी नहीं सकते वहां पहुंचती है सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों की सोच वहां तक पहुंच जाती है। अति सुंदर, ब्यूटीफुल। ये कौन सी लीला है पर? अच्छा, योग माया। अच्छा, मैं नहीं बताऊंगी अभी, अभी और थोड़ा सोचो। हिंट तो चाहिए आप काल थोड़ा माया सा। से योग माया की ओर जी तो जा रहे हैं। जी। अच्छा, ये योग माया में नहीं हो रहा, ये कृष्ण त्रिधा लीला में से ही कहीं है। योग माया में ये हैपन नहीं हो रहा, ठीक है? तो समझ नहीं आ रहा, तो नहीं कहाँ वैसे हो तो सकता? दिल्ली का टाइम है। काल माया काल माया। जी, काल माया में ही होगा, योग माया में नहीं हो रहा तो काल माया में, ठीक है ना? अच्छा चलो, एक और चित्र, एक और चित्र। अब दोनों को मिला के सोचिएगा, इसका हिंट बहुत बड़ा है। ये कौन सी लीला है जी? क्या अंजू जी, ये ऐसे हो सकता है कि पिंजरा तोड़ के, चित्र आ मतलब गया। जैसे कि वो गई थी तामसिया सखियां एकदम अपना तन छोड़ के, तो पिंजरा उनके शरीर को कहा हो, उनके तन को बोला हो कि उनकी सुरता चली गई है, जैसे कि दीदी तामस आपको सखियों की है। एक दूसरा और चित्र आ चित्र गया। आ गया। एक और तो छाया चित्र चित्र आ चुका है, एक और चित्र आ चुका है, मिलाकर सोचिए। घर में सहयोगिता अलाउड है, सारे सुंदर साथ इकट्ठे हो जाइए अपनी अपनी टीम के साथ, कोई बात नहीं। ट्राई कीजिए, दोनों को मिला के क्या क्या समझ में आता है, क्योंकि घरों में सहयोगिता बहुत सुंदर होती है, वो भी निभाइए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी होती है। हिंदी मत की देखें। तो माखन मैं चुरा एक बार बोलूं? जी आयुषी, आप हाँ। कुछ बोल रहे हैं? दीदी, माखन चुराने वाली लग रही है मुझे तो। जी, अब जोड़ना है, जोड़ो, दोनों पिक्चर्स को जोड़ के देखिए। बांध दिया था ना कृष्ण जी को यशोदा जी ने कि तुम नहीं जाओगे बाहर, तो तब वो जाते हैं, छिप के निकल के जाते हैं, तब मटकियां तोड़ तोड़ के खा के आते हैं माखन। ये तो हो गया ब्रज। ब्रज का हो गया, उनके ब्रज में है। ऊपर वाला चित्र देखिए कि क्या कहता है। ये हम ब्रज से अब ऊपर वाले चित्र से जोड़िए, जो जिसमें ऊपर वाले बहुत चित्र से सुंदर, का जोड़ना टाइम नजर आ रहा है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ढलता हुआ सूरज अच्छा आयुषी, इसमें मुकेश भैया ने हेल्प की थी कि नहीं? के। इसमें पापा जी ने ऊपर वाले चित्र में हेल्प की थी, अच्छा, जागने का बताते हुए, और भी बता रहे थे, मैं भूल गई। व्यंगम। विहंगम। वेरी गुड। पापा जी से पूछना पड़ेगा, भूल जाता। बहुत सुंदर। इन दोनों चित्र को मिलाकर, दोनों चित्र को मिलाकर क्या लगता है सुंदर साथ जी, क्या हो सकता है? दीदी माखन चोर के मटकी फोला जसोदा मैया ये दौड़ी की बांध दिया, પછી પેર પડી ગયા उखल તો ही એમાં બે પુરુષ ની કે ઉખન तो फिर बांध दिया तो देता सू थया, बांध दिया तो सू थया, क्या हुआ फिर? खांडनी थी, दो पेड़ के बीच में चले गए तो पेड़ पड़ गया। यमला अर्जुन वाली, यमला अर्जुन वाली हाँ लीला। ये यमला अर्जुन का हाँ दो की पेड़ मुक्ति पे हुई गए। थी। अंजू जी, पेड़ ये की यमला मुक्ति। अर्जुन का उद्धार हो सकता है। ये दो जो पक्षी दिखाए हैं, जो हाँ जी। हाँ, दो बता पेड़ रही थी हैं है ने ज्योत्सना दीदी, बहन। એ પેડમાં हाँ। એને શ્રાપ આપ્યા હતા ને પેલા અગાઉ, મને જાજી નહીં પતા हाँ। आता नहीं, पर ये अच्छा दो ये पक्षी बताओ, है। ये बताओ जोशना बेन, ये कौन कहता है मुझे कुछ नहीं आता? कौन कहता है ये जोशना बेन? राज्य मने कुछ आते नहीं, दीदी पहले नहीं ये आता। बताओ, ये कौन कहता है मुझे कुछ नहीं आता? हर बार कौन कहता है? आप कहते हो ना मुझे कुछ नहीं तुम आता, कहता हो, तुम कहते तो हो ना? बिल्कुल नहीं कहना आज के बाद कि मुझे कुछ नहीं आता। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये लीजिए सुंदर इसके साथ बाद जी, कोई और ये है चित्र है क्या? तीसरी आ गया। पिक्चर, जो इसकी तीसरी डोरे पिक्चर। थी बांध दिया। अब इसका बहुत सुंदर जोशना बेन, अति सुंदर। आयुषी बेटा, आपसे स्टार्ट हुआ था ये कि उनको बांध दिया, आपके मुख से निकल गया था ये,
बहुत सुंदर। और जोशना बेन ने भी पकड़ा, पूरी टीम ने बहुत सुंदर सहयोगिता निभाई। अब इसका पूरा प्रसंग अंजू जी आप सुना दीजिए एक बार, या आप जिनको चाहें, या आप में से टीम में से कोई भी इनका प्रसंग 2 मिनट में क्लियर कर दीजिए। प्रणाम जी, अति सुंदर। राम जी, तो ये उखल लीला का प्रसंग है। शकुंतला दीदी आप बताइए, या आशा बहन आप बोलिए, आप नहीं बोले। हाँ, यशोदा जी ने दूध उबालने के लिए रखा था, तो दूध का उबाल आ रहा है, और श्री कृष्ण जी ने माखन मांगा, तो यशोदा जी ने दूध के पास चली गई, और ये बात श्री कृष्ण जी को अच्छी नहीं लगी, और उसने सिक्के पर लटकी हुई माखन से भरी हुई मटकी फोड़ दी। फिर यशोदा जी ने गुस्सा आया और उसने रस्सी लेकर एक पेड़ के साथ श्री कृष्ण जी को बांधने की कोशिश की, लेकिन वो बंध नहीं पाए। फिर किशन जी को ऐसा लगा कि मैया परेशान हो रही है, तो उसने वो रस्सी से बंध गए लीला करके। फिर उसने जोरों से रस्सी खींची और 2 पेड़ के बीच से निकल गया, और 2 पेड़ गिर गया, और अमला अर्जुन की मुक्ति हो गई। ये उखल की लीला से यही। बहुत सुंदर आशा दीदी, बहुत अच्छा लगा आपके मुख से सुन के, अति सुंदर। अच्छा ये बताइए अंजू जी, इसको ओखल लीला क्यों कहते हैं? ओखल क्यों नाम आया इसमें? उखल, उखल रस्सी को बोलते हैं। तो ये बांधने वाली रस्सी जब वो बांध रही थी यशोदा मैया, तो वो छोटी पड़ जाती थी बार बार। अंजू जी, अंजू जी, ओखल जो रस्सी को नहीं बोलते, ओखल एक ऐसी चीज होती है जिसमें कूटा जाता है। धान कूटते थे पहले जमाने में, वो लकड़ी का हुआ करता था, तो वो काफी बड़ा होता, तो उसमें ऐसे मूसल से धान कूटते थे, उसको ओखल कहते हैं। वो बहुत बड़ा होता था, उस ओखल से बांध दिया था, तो उन पेड़ों के बीच में उन्होंने उखल को अटकाया था। श्री कृष्ण जी के पेट अच्छा, से ये रस्सी मुझे बंधी नहीं थी पता। और ओखल के बीच में बंधी थी, तब वो जी दोनों पेड़ ओखल में आ गए थे। जी, बहुत सुंदर गीता दीदी, अति सुंदर। ओखल इतना भारी होता है कि 2 पेड़ों के बीच में फंस गया और दोनों पेड़ों को जड़ से उखाड़ डाला। अति सुंदर। ये है सुंदर साथ जी ओखल लीला का प्रसंग। आपको बहुत बहुत बधाई हो। अति सुंदर चित्र पहेली बनाने वाले हमारे सुंदर साथ के चरणों में पहले चित्र के लिए बहुत बहुत प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर कमलेश भाई। ये देखिए, अरे लॉक तो करो पहले, फिर दिखाऊंगी। तो कौन लॉक कर रहे हैं अंजू जी? रक्षा बहन आप लॉक कर दीजिए, उनका नेट शायद वीक है। दक्षाबेन आप ट्राई कीजिए, लॉक कर सकते हैं तो। सो स्वीट ऑफ यू अंजू जी, सबका ध्यान रखती हुई, वेरी नाइस जी। इस प्रेममय जीवन में डूबकर धनी जी का दिलदार करके ओखन लीला को लोप किया जाए। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। आपको बहुत बधाई। सारी टीम अति सुंदर प्रदर्शन करती हुई। ये देखिए, बिल्कुल सही उत्तर है ओखल लीला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतगुरु संग में घर पाया, सतगुरु संग में ए घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाए। सतगुरु संग में घर पाया, दिया पार ब्रह्म दिखाई। श्री महामत कहे मैं या विध बिगड़िया, महामत कहे मैं या विध बिगड़िया, तुम जिन बिगड़ो भाई, तुम जिन बिगड़ो भाई, मेरे ढीक आओ मत कोई रे बाबा, मेरे ढीक आओ मत कोई रे बाबा। मैं तो बिगड़िया विश्व ते बिछुरिया, मैं तो बिगड़िया
विश्व ते बिछुरिया मेरे ढीक आओ मत कोई रे बाबा, मेरे ढीक आओ मत कोई रे बाबा, मेरे ढीक आओ मत कोई। जी, कौन सी रामत में से यह शिक्षा मिलती है? कौन सी रामत में से ये शिक्षा मिलती है? हमें अभी अनम्यूट मत कीजिए सुंदर साथ जी, अभी म्यूट रखिए। हमें हमारे प्रियतम को पाने के लिए इस जागनी के ब्रह्मांड में शरीर और जीव भाव से ऊपर उठकर संसार को भुलाकर हमारे प्रियतम के पास पहुंचना है। हमारे धाम दिल में बैठे उस प्रियतम को रिझाने के लिए हमें ऐसी ही उच्च रहनी अपनानी है, जिससे हमारे अंदर माया का लेस मात्र भी विकार ना रहे। ये ब्रह्मवाणी हमारे अंदर के विकारों को निकाल देगी, और जब तक श्री राज जी के चरण कमल हमारे धाम दिल में पूर्णतया नहीं बस जाते हैं, तब तक अंदर के विकारों को निकालती रहेगी सुंदर साथ जी। एक दिन हमें प्रेम की इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि धाम धनी कब हमारे दिल में आकर विराजमान हो गए हैं। प्रणाम जी, आप सहूर शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। कौशिका जी बताइए, इसमें से रामत कौन सी है ये रामत स्पेशलिस्ट है हमारी सूरत की सुरताएं सुंदर साथ जी। कौन ये की रमत भी हो सकती है, मैं सोच रही हूँ। आगे किसी को पूछो तो। जी, कौशिका जी कहती हैं कोनियानी रामत जी। जी, किसी घर में म्यूजिक बज रहा है किसी घर में, कृपया आप म्यूट रखिए सुंदर साथ जी। ज्योत्सना बहन आप बताइए कौन सी रामत हो सकती है? रक्षा बहन। हमारे प्रियतम को जागने दीदी सोचती हूँ पेला एक कुछ भी बोलिए जो दिल में आ रहा हो सुंदर साथ जी, बोलिए, झिझकिए मत, अपनी राय बताइए। माया दीदी आप बताइए। क्या गले में बहना मोहनबिल की तरफ कतार जैसे की आवाज आ रही है पीछे से, कौन कौन सहयोगिता निभा रहा है? गीता दीदी कौन बैठे हैं आपके साथ? अपना दुष्यंत पढ़ रहा है तो। अरे वाह, बहुत सुंदर। अभी अभी आया है, बाहर गया हुआ था। जी जी जी, अति सुंदर। कौन सी रामत हो सकती है? सोच के जो भी दिल में आ रहा हो वो अपनी पार्टिसिपेशन कीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि रामतों में बहुत सारी शिक्षाएं मिलती जुलती होती हैं। आयुषी बता रही हैं। प्रणाम जी। आयुषी विकारों को निकाल दे। आयुषी जी को अनम्यूट कर दीजिए। दीदी मुझे ये उड़न खटोले की रामत लग रही है। मुझे भी उड़न खटोले की लग रही है। मुझे भी उड़न खटोले की लग रही है। अच्छा, आपको क्यों लगा ये उड़न खटोले की? आयुषी, आपको क्यों लगा कि ये उड़न खटोले की रामत है? वाई? उसमें पढ़ा था मैंने, तो मुझे वही लगा जब पापा जी से मेरा डिस्कशन हुआ था पहले भी। तो क्यों लग रहा है आपको अभी कि क्या ऐसी बात है इसमें जो उड़न खटोले में थी? कैसे क्लिक हुआ? मैं बोलूं? दीदी મને ઉડન ખટોલે की लगता है कि अपने जागड़ी में जाता है तो माया के लेस मात्र में नहीं आता है, शरीर भाव में नहीं आता है, जीव भाव में नहीं आता है, कि अंदर राज्य का भाव चित्तोनी में आता है।
बहुत सुंदर। नरेश माया। भैया भी हैं, नरेश भैया आप भी बताइए। और सुंदर साथ जी कोशिश कीजिए, क्वाइट रूम में बैठिए, म्यूट अनम्यूट की सेवा करने वाले सुंदर साथ को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बार बार आप म्यूट भी मत कीजिए सुंदर साथ जी, क्योंकि उनको बार बार ढूंढना पड़ता है आपको। तो एक क्वाइट प्लेस पे सभी सुंदर साथ अनम्यूट होकर ही बैठिए। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश भैया। प्रणाम जी। मुझे तो ये कोनिया वाली रामत लगती है। अच्छा, कोनिया क्यों की जो लगती है रामत है, भाई, क्यों लगती है? इसमें जो ना इंद्रावती और राजी जो दोनों मतलब नाचते हैं उछलते हैं, उनको इतना मगन देखते हैं कि सब सखियां जो है वो भी मगन हो जाती हैं और वो भी रामतें करने लगती हैं साथ जी, राज्य के साथ साथ। जी तो हमें बहुत जो है सुंदर। इस सकापन दे दिया है कि ये जो है हमें राज्य की बातों पे, वाणी पे अमल करना है, उनको ही अपना स्वरूप मान के चलना है। जी बहुत सुंदर। और कोई सुंदर साथ इनमें से? अंजू जी आप देखिए। अंजू जी, ये आम की रमत भी लग रही है, सोचना चाहिए। आम की रमत भी लग रही है पूरी तरह। हाँ, मुझे तो राज्य के ये, चरण कमल हाँ को ये आम की पकड़े रमत रखे हैं। है। आम की रमत, चरण कमल तक जाना है और हमें पकड़ ही रखना है, पूरी दृढ़ता के साथ पकड़ना है राज्य को। दूध दही से सींचना है, हमारे अवगुण को निकालना है और गुणों को दाखिल करना है। ये आम जी की रमत, बहुत सुंदर, अति ये सुंदर। आम जी ये आम की रमत, ये आम की ही रमत होगी तो शायद। अभी तक आम की, कोनियों की और उड़न खटोले की आ चुकी है। और सुंदर साथ कुछ बोलना चाहे, हैंड रेज भी कर सकते हैं आपकी ही टीम के सुंदर साथ। हैंड रेज करके बताइए आपके हृदय में कुछ आ रहा है तो। मुझे तो मुझे अब आम की रामत और उड़न खटोले में से एक लगी, जी दोनों में से उड़न एक। गीता खटोले दीदी में कुछ पाई कहना थी चाह ना, रही। इससे लिंक कर मुझे रहा है। जी गीता हाँ, दीदी। हाँ मुझे ये उड़न खटोले की ही लगती है, क्योंकि हमें ऊंची उड़ान भरनी है। अब धीरे धीरे जैसे कर्म कांडों में लगे रहते थे, उसमें नहीं, चितवन और वाणी मंथन इसे लेके अपने विकार निकालने हैं। तो मुझे तो ऊंची उड़ान की अवस्था प्राप्त होनी है, अरे इससे वाह थोड़ी उड़न अच्छा खटोले अच्छा। की लगती गीता है। दीदी एक बात बताइए, इसमें दुष्यंत भैया ने सहयोगिता निभाई है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रावत है तो उसको खुद नहीं पता। दुष्यंत भैया पोज करते हैं कि मुझे पता नहीं है, उनको पता सारा होता है। अब मेरे को तो यही कह दिया, आपको सब पता, कुछ नहीं बताया। देखो क्या ऐसे कर दोगे? ऐसे हमारे भाई हैं कि आप हैं, आप अपने आप अपनी टीम में खेलिए। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अरे वाह। हाँ जी, तो इसमें से अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें से एक शब्द पकड़ लीजिए, हिंट दिया हुआ है। कहाँ है? कहाँ थोड़ी बताऊंगी। इतनी हो रहा इतनी ऊंची अवस्था प्राप्त हो जाएगी, ये शब्द है इसमें। अच्छा, वेरी इतनी गुड। ऊंची अवस्था तो प्राप्त हो इसमें जाएगी। एक शब्द हिंट दिया हुआ है सुंदर साथ जी, नहीं दे रहा। और आपकी टीम के सुंदर साथ उसको बोल चुके हैं। आम की रमत ही है ये, राज्य के चरणों को जी पकड़ना है। इसमें वो शब्द बताइए, जो शब्द तो आता है उस रामत की एक्सप्लेनेशन में आता है वो शब्द। हमारे जो राज्य के चरण कमल पकड़े रहे हैं वो वाला तो आम की रामत में आता है, और जीव तो आम भाव की से रमत है। ऊपर से देखकर उड़न खटोले की लगती है। अच्छा वो और एक शब्द, confuse है। और अवस्था शब्द। प्राप्त करनी है। जी जी और शब्द ढूंढिए। जी आपने सही बोला है गीता दीदी, गीता दीदी आपने सही बोला है, आपने अभी एक शब्द बोला है। हाँ, ये ऊंची अवस्था प्राप्त हो जाएगी तो ऊंची उड़ान, उसमें ही उन्होंने ही रेत उड़ाई थी। इंद्रावती सखी ने कहा था कि आपने तो हल्की सी रेत उड़ाई है, मेरी छलांग देखिए। तो अब बहुत इंद्रावती सुंदर। अच्छा बहुत वाणी, सुंदर गीता दीदी। एक ऊंची उछलने की के और साथ उछलने की। एक और शब्द भी आया है, ऊंची जैसा ही है वो। ऊंची का पर्यायवाची होता है उसका, ऊंची के लिए ही यूज होता है, वो भी शब्द ढूंढ दीजिए सभी सुंदर ऊंची साथी। अवस्था, जैसे ऊंची अवस्था। जैसे हिरन ले जैसे ऊंची छलांग लगाया था, नहीं नहीं नहीं, वैसे ही इसी में आया है सुंदर साथ जी, इसको पढ़िए पैराग्राफ को। उसमें ऊंची जैसा एक और शब्द आया, ढूंढिए कहाँ आया। उच्च रहनी। जी बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने अंजू जी, उच्च।
ऊंची, तो ये कहाँ आता है? आपने पकड़ लिया है, वो कौन सी रामत होगी सुंदर साथ जी? उड़न खटोले की रामत। जी, अब इसको लॉक करने की ओर आगे बढ़िए, बहुत सुंदर। जी, ये देखिए जरा वही है कि नहीं है, एक बार फिर से सोच लो। आम की भी हो सकती है वैसे, पर इसको भी देखिए सुंदर मेरी सा। उड़न खटोले की है। ये क्या कह रहा है? ये क्या कहता है सुंदर सा जी? ये क्या कहता है? उछलने की रामत। ये क्या हो सकता है सुंदर सा जी? आप दो रामतों में कंफ्यूज थे ना, ये कौन सी रामत की ओर इशारा करता है? ये लंबी छलांग के तरफ इशारा करते हैं। लंबी जी, छलांग। छलांग। उड़न खटोले ही हो सकती है। जी, उड़न शकुंतला खटोले जी, की। अति सुंदर उड़न शकुंतला खटोले की। दीदी, ये उसी की ओर इशारा करता हुआ सिंबल भी बनाया इस बार हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने। अब लॉक कीजिए सुंदर साथ जी, कौन सा उत्तर लॉक करेंगे? गीता दीदी आप लॉक कर दीजिए। प्रेममयी चितवनी में डूबकर धनी का दीदार करेंगे, और हम उड़न खटोले की रामत को उत्तर लॉक करेंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर। आइए देखते हैं सही उत्तर है या नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे मेरे सुंदर साथ का उत्तर कभी गलत नहीं हो सकता, हमेशा ऑलवेज राइट माय सुंदर साथ। सो प्राउड ऑफ यू। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बिल्कुल ये उड़न खटोले की ही रामत है। लिखने वाले सुंदर साथ के चरणों में सोच सोच के हमें तो पढ़ना होता है, लिखने वाले की वो सूट कर जाए इस रामत पे। बहुत सुंदर, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम भाई जी। ध्यान से देखिएगा। एक पियो मदमतिया आवे ठेकतिया कंठ खलकते हार, खलकते हार। एक जुदी जुदी आवे स्वात देखला, एक जुदी जुदी आवे स्वात देखला में। करे नूर रोशन झलकार, करे नूर रोशन झलकार। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। कहियत नेह चलना सदा सुखदाई धाम। जी, हमारी प्यारी आशा प्रदीप दीदी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इतनी मधुर कंठ, स्वर, कोकिला, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जी, अब आइए चलते हैं बूझो तो जाने। अति मनोहर शोभा मेरी, नूर ही नूर समाया। प्रेम विलास के सुख लेने आपको बुलाया। बोलो सखियो मैं हूं कौन? अति मनोहर शोभा मेरी, नूर ही नूर समाया। प्रेम विलास के सुख लेने आपको बुलाया। बोलो सखियो, किसकी बात हो रही है? बूझो तो जाने। राजी हो सकते हैं। બની રાજજી દેખ રાજજી એ અતિ મોહન શોભા મેરી એટલે રાજજીની જ નૂરમય શોભા હે દીદી, એમાં તો નૂર में नूर જ समाया, अति नूर समाया। बहुत सुंदर। तो प्रेम विलास के सुख बने आपको बुलाया। तो આપણે જે ધણી, પેલા તો ધણીએ આપણે ભેજા ધણીએ આપણે, પણ પછી जी, આપણે बहुत ધણીને सुंदर। પોકાય तो ને। आपने बता दिया जोशना बेन, राजी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं सोचिए। आपने बता दिया गीता दीदी राजी हो सकते हैं, और सोचिए। राज्य और हम सखियों को बुलाया है सुख के विलास लेने के लिए, प्रेम के विलास और सुख लेने के लिए। जी, हम ये सखियों भी को बिल्कुल बुलाया। सूट मैं कर रहा है, बोलूं? ये उत्तर मैं भी बोलूं? बिल्कुल सूट कर रहा है। जी, आप बोलिए। सत्यापन। मेरे को लगता है ये योग माया के नित्य वृंदावन की, केवल ब्रह्मा के नित्य वृंदावन की बात है। जेबी के वृंदावन। बस चुप नहीं होना सुंदर साजी, बस चुप नहीं होना, बीच में कुछ ना कुछ बताओ, मैं आपस में बताऊं? डिस्कस करते रहो।
मैं बताऊं? जी जी बताइए भाई, बताइए। ये रास बिहारी जी हैं, रास के। अति मनोहर शोभा मेरी, बहुत ही सुंदर स्वरूप बनाया था उन्होंने, चोटी बनाई थी, नूर ही नूर भरा है, क्योंकि नूर का तन थे, नूर ही नूर था वहां पे, और स्वयं का भी नूर का स्वरूप था। प्रेम महाराज में। विलास और सुख मैंने आपको बुलाया, सब सखियों को रास में बुलाया। बोलो सखी मैं कौन हूँ? तो मैं तो रास बिहारी हूँ। अरे वाह कितना सुंदर आपने बताया बहुत वृंदावन में सुंदर, नित्य ये वृंदावन। स्टाइल बहुत सुंदर था भाई, बहुत सुंदर, फुल मार्क्स जी चुप नहीं हो मुझे ना तो सुंदर सा जी। महाराज सहूर की ब्यूटी पता है क्या होती है? सहूर की ब्यूटी होती है 1 by 1 आप बोलिए, वेट कीजिए, दूसरा नहीं बोल रहा तो आप बोलिए, ये ब्यूटी होती है। बीच में जगह भी नहीं देनी, चुप भी नहीं होना, पर इकट्ठे भी नहीं बोलना, ऐसा सहूर करके दिखाइए। चलिए आप ही कर सकते हैं वो, चुप तो मुझे होना भी ही। नित्य वृंदावन ही लगता है। उसकी शोभा अति मनोहर, वहाँ नूर ही नूर समाया है, और प्रेम विलास का महासुख का आनंद भी वहां ही लिया था। तो मुझे भी नित्य वृंदावन ही लगता है। वृंदावन। अब तो तीर्थलीला में जाना पड़ेगा, रास तो तीर्थलीला में नहीं है ना, रास तीर्थलीला में नहीं है, तो तीर्थलीला में आना पड़ेगा, तो यहाँ की लीला में जाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं केवल भैया, ब्रह्म इसमें लग रही सारे है प्रश्न आएंगे भैया, इसमें सारे प्रश्न आएंगे, इसमें रास का भी आएगा, इसमें आएगा भाई अच्छा, तो फिर तो नित्य वृंदावन है, नित्य वृंदावन। नहीं अभी अंजू रास दीदी, बिहारी नहीं है फिर गीता दीदी क्या हो सकता है? अंजू दीदी ये नित्य वृंदावन कह रही हैं, ये तो है ही, पर मुझे जो ना हाँ अति जी। मनोहर शोभा मेरी नित्य वृंदावन भी हो सकता है, कि नूर ही नूर समाया था, और प्रेम विलास भी वहीं हाँ पे ही हुआ था, और हम वही ब्रह्मसखियों को वही उन्होंने सुख लेने के लिए वहीं बुलाया था। अच्छा नित्य एक वृंदावन। बात, बुलाया। अच्छा एक बात बताइए, एक बात सोचिए सभी, नित्य वृंदावन में इनमें से कौन कौन सा गुण स्पेशली बताया गया था कि वहां पे हमने वो किया है जाके? अति मनोहर शोभा बताई गई है ना? आप एक एक करके देखिए, एक एक चरण को पढ़ के देखिए, नित्य वृंदावन पे सूट हो रहा है ना सब? देखिए एक एक को पढ़िए। अंजू दीदी आप नाम बोलिए सबके, एक एक से पूछ लीजिए। हाँ आप पहले आप बताइए। वहाँ अति मनोहर जो वृंदावन की रचना की थी, नित्य वृंदावन की, अति मनोहर उसकी शोभा थी, और वहाँ नूर ही नूर था, क्योंकि सभी के नूर में ही तन थे, तो ये भी है। और वहां पे प्रेम विलास का सुख लेने के लिए आपको बुलाया, यानी हम सखियों को बुलाया, तो हम ब्रह्म सृष्टि हो सकती हैं, इसका उत्तर ब्रह्म सृष्टि भी आ सकता है। ये कहा ना, प्रेम विलास के लिए, सुख लेने के लिए आपको बुलाया, तो आप आपको यानी बुलाया। हम ब्रह्म सृष्टियों को बुलाया, ब्रह्म सृष्टि भी इसका उत्तर हो सकता है, मुझे लगता है, और नित्य वृंदावन भी। अच्छा एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी, ये प्रेम विलास को भी पकड़ लीजिए थोड़ा सा, प्रेम और प्रेम का विलास पकड़ लीजिए थोड़ा सा। प्रेम और प्रेम का विलास तो नित्य वृंदावन में ही हुआ था। अंतर ध्यान के बाद तो प्रेम का विलास ही आ गया था जब भजनानंद आए थे, तो प्रेम का विलास अंतर ध्यान के बाद हुआ था, जब भजनानंद रूप में आए हैं। तो ये नित्य इसका उत्तर लॉक कीजिए सुंदर साथ जी, जल्दी से। आप सही तरफ चले जा चुके हैं बड़े टाइम से, सही बोल रहे हैं तब से। कौन सा उत्तर लॉक करेंगे? नित्य वृंदावन हो। गीता दीदी नित्य वृंदावन। नित्य वृंदावन कीजिए। अच्छा नित्य वृंदावन राज्य या रास बिहारी? रास बिहारी। जी नहीं, रास दुष्यंत भैया बोल रहे हैं नित्य वृंदावन को कर लो हाँ नित्य वृंदावन हो सकता है। आनंद योग माया। और दुष्यंत भैया कभी गलत नहीं होते। नहीं, आनंद योग माया भी बोल सकते हैं। आपने हिंट पकड़ा ही नहीं, अब मैं क्या करूं? दुष्यंत भैया कभी गलत नहीं होते।
सकते हैं, नित्य वृंदावन को लॉक करते हैं। जी, तो आप बताइए कौन से सुंदर साथ लॉक कर रहे हैं? अंजू जी। प्रेममयी चितवन में डूबकर धनी का दीदार करेंगे और नित्य वृंदावन को लॉक करेंगे। अरे वाह, अपने हाँ। दिल में लॉक करेंगे। प्रणाम जी, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ये देखिए कैसे घूम घूम के आ रहे हैं रिझाने के लिए पिया जी। एक दिन ना आपको इसकी भी कहानी सुनाऊंगी, ये जो छोटा सा लगाया ना इसकी भी कहानी सुनाऊंगी एक दिन, लास्ट वाली टीम होगी ना उस दिन सुनाऊंगी जी। तो ये बिल्कुल सही उत्तर नित्य वृंदावन। हर हर प्रश्न पे बनाने वाले सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करने को दिल चाहता है। अति सुंदर सुंदर। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इत थे नजर ना फेरिए, पलक न दीजे नैन। इत थे नजर न फेरिए, पलक न दीजे नैन। नीके स्वरूप जो निरखिए, नीके स्वरूप जो निरखिए, जो आत्म होए सुख चैन। इत थे नजर ना फेरिए, पलक न दीजे नैन। तब प्रेम जो उपजे रस, तब प्रेम जो उपजे रस, पर आत्म पहुँचाए। तब प्रेम जो उपजे रस, पर आत्म पहुँचाए। तब नैन किसैन कछु हो वही, तब नैन किसैन कछु हो वही, अंतर आँखां खुल जाए। इत थे नजर ना फेरिए, पलक न दीजे नैन। जी सुंदर साथ जी, ये स्लाइड कृपया शेयर मत कीजिएगा, इसके ऊपर आज लिखा नहीं गया कि छिद्र ढूंढे तो माने, क्योंकि ऐसे ही शेयर की जाए तो किसी को गलत फहमी भी हो सकती है कि ये वाले तथ्य सही हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, छिद्र ढूंढे तो माने। रास खेलते खेलते हमने धनी जी को अंतर ध्यान होने के लिए कहा। अंतर ध्यान लीला में सबसे पहले धनी ने अपना आवेश खींचा और उनका आवेश और जोश इंद्रावती जी के धाम हृदय में समा गया, और उधर अक्षर ब्रह्म का आवेश परम धाम में गया। एक एक सेंटेंस, एक एक शब्द के ऊपर और एक एक सेंटेंस के ऊपर, पूरी लाइन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। रास पहली शुरू करते हैं। रास खेलते खेलते हमने धनी को अंतर ध्यान होने के लिए कहा। जी, इसमें क्या ये सही है? और अगर नहीं है तो सही कीजिए। प्रणाम जी। रास जी अंजू जी नाम पुकारेंगे, अंजू जी नाम पुकारेंगे और वही सुंदर साथ बोलेंगे कृपया। प्रणाम जी। शकुंतला दीदी, आप पहली लाइन में चित्र ढूंढे। जी शकुंतला दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। रास खेलते खेलते हमने जी को
अंतर ध्यान नहीं है इसमें। धनी जी को अंतर ध्यान। जी, हम रास खेलते खेलते हमने धनी जी को अंतर ध्यान होने के लिए कहा। क्या ये सही है शकुंतला दीदी? अंतर ध्यान सही नहीं है दीदी। जी, तो क्या नहीं, अंतर ध्यान तो हुए हैं धनी, अंतर ध्यान तो हुए हैं। अंतर ध्यान होने के लिए कहा है, होने के लिए हमने कहा कहा सही क्या? है। आप इस पे ध्यान देंगे शकुंतला दीदी, हमने धनी जी को अंतर ध्यान होने के लिए कहा। हमने कहा नहीं कहा, नहीं कहा, नहीं कहा। जी, तो अच्छा, इसको, इस सेंटेंस को सही कीजिए सुंदर साथ जी। अच्छा दीदी आप कीजिए सही। अच्छा ज्योत्सना बहन आप सही कर दीजिए इसको। कि रास खेलते खेलते हमें धनी जी को अंतर ध्यान नहीं किया। हमने नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया राज जी। तो इसको कर दीजिए सही राज जी, हमने कुछ नहीं किया, आप खुद ही हो गए, इसको सही कर दीजिए। मैं ये दीदी पढ़ के इतना हंसी थी सुंदर साथ जी की हमने कहा धनी को अंतर ध्यान होने के लिए। नहीं तो कहा, बता नहीं दीजिए कि कहा। धनी अंतर ध्यान डैश डैश। हो गए। जी, तो इसका सही उत्तर क्या है? रास खेलते खेलते धनी जी अंतर ध्यान हो गए। हो गए। बिल्कुल सही। अब अगला पढ़ते हैं और आप नाम सोच के रखिए अंजू जी। अंतर ध्यान लीला में सबसे पहले धनी जी ने अपना आवेश खींचा। माया दीदी, माया दीदी आप बताओगे? बोल रहे हैं बताओ मिथिलेश बताओ, आवेश खींचा कि जोश खींचा? जब जोश ये गलत है। अंतर ध्यान लीला है सबसे पहले। सबसे पहले धनी जी ने अपना आवेश खींचा। इसके लिए जोश आएगा। जी बताइए सुंदर साथ जी। और ये क्या, ये सही भी हो सकता है, इसमें छिद्र भी ढूंढ सकते हैं, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। अब मैं बोलूँ या नहीं? हाँ बोलो बोलो गीता दीदी। मैं बोल बोलूं? दीजिए गीता दीदी। मैं बोलूं? बोलो गीता दीदी बोलिए। कौशिका बहन हाथ करते हैं। सबसे अंतर ध्यान लीला में सबसे पहले धनी जी ने अपना आवेश से खींचा, ये लाइन सही है क्योंकि धनी जी ने अपना आवेश खींचा इसलिए हम सखियों की नजरों से वो ओझल हो गए थे। अंतर कौशिका बहन, अंतर ध्यान लीला में सबसे पहले धनी जी ने अपना जोश खींचा था। जब जोश आवेश लियो खींचा खींच आवेश खींचा था इसलिए तो ओझल हो गए, हमारे सामने से ओझल हो गए। नहीं, पहले जोश खींचा था। जब वो एक चौपाई भी आती है, जब जोश लियो खींच, जब वो अंतर ध्यान के समय जब वो चौंक जाती है उसकी आत्म, तो पहले जोश जाएगा, फिर आवेश तो की आत्म श्यामा जी चौकीगी के ना। अंदर गई। जी कौशिका बहन आप क्या कह रहे हैं? चौके तो अक्षरवम थे ना परम धाम में जाकर, वो जो गीता आंटी चौपाई बता रही है ने। जी बहुत सुंदर सहूर चल रहा है सुंदर साथ जी। आवेश ही आना चाहिए, जोश ही आना चाहिए। जोश खींचा था अंतर ध्यान के समय सबसे पहले। चौंक चौंक भई अक्षर, धनी जी ये ने वाली अपना चौपाई है। आवेश खींचा था। जब जोश लियो, पता नहीं चौपाई नहीं आती मुझे। जोश लियो खींच कर। चौंक भई अक्षर। जी अंतर ध्यान लीला में सबसे पहले। जी हो सकता। कौशिका जी कह रही है नहीं आवेश ही खींचा था, बताइए अब दोनों मिलकर। इसलिए तो हमको नहीं दिखा दे रहे थे धनी जी आवेश खींचा था इसलिए। ये पता नहीं आप सब क्या सोच रही है बोलो। कौशिका जी अंतर सबसे पहले पे ध्यान दो, सबसे पहले इस अंतर वर्ड पे ध्यान ध्यान लीला दीजिए। में सबसे पहले धनी जी ने अपना जोश खींचा। आवेश की जगह जोश आएगा। जी सोचिए सुंदर साथ जी। दीदी मुझे तो आवेश ही ठीक लग रहा है।
जी अगली लाइन में आवाज आ रही है, घर से बहुत आवाज आ रही है सुंदर साथ जी, कृपया म्यूट कर लीजिए यदि आपकी वॉइस हो। उनका अच्छा आप ध्यान से अगला पढ़िए। और उनका आवेश और जोश इंद्रावती जी के धाम हृदय में समा गया। इसको सही कीजिए। इंद्रावती नहीं आई, राधा जी को न समा था। उनका आवेश राधा जी के अंदर समा गया, जोश नहीं जा सकता उनके अंदर। अच्छा वेरी गुड। और बताइए सुंदर साथ जी, इसमें क्या सही करना है? उनका आवेश समा गया, जोश समा गया, या आवेश और जोश समा गया इंद्रावती जी के अंदर ही समा गया, धाम हृदय में ही समा गया? देखिए सही कीजिए जल्दी से। हटानी है। हैंड रेज कर सकते हैं जी, हैंड रेज कर लीजिए सुंदर साथ जी। अंजू जी को थोड़ी हेल्प हो जाएगी कि कौन सुंदर साथ बोलना चाह रहे हैं। जी नरेश भैया बोलिए। ये है, एक मिनट। उनका जो आवेश और जोश इंद्रावती के धाम हृदय में समा गया। किस राज्य का जोश आवेश इंद्रावती के अंदर नहीं, राधा जी के अंदर गया। राधा जी के अंदर। अच्छा और हाँ। क्या गया? और इधर आवेश अक्षर की आत्म फिर चौंक गई, अक्षर की आत्म फिर चौंकी, नहीं अक्षर की आत्म फिर अभी नहीं अक्षर की आत्म पे जाना। ये बताइए आवेश गया, जोश गया, या दोनों गए? दोनों गए। दोनों गए। धनी का जोश आवेश दोनों एक ही। अच्छा इंद्रावती की आत्म है, आत्म का नाम बताइए। राधा जी तो तन का नाम हुआ ना, किसके अंदर समा गया? इंद्रावती आत्म है ना, तो आत्म की जगह एक आत्म ही रखनी पड़ेगी यहाँ। श्यामा जी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। तो इसको पूरा सही करके पढ़ दीजिए नरेश भैया एक बार। रास खेलते खेलते हमने धनी जी को अंतर्ध्यान होने के लिए कहा। इसका है रास। नहीं पूरा नहीं, एक यही लाइन पढ़नी है नरेश भैया। अच्छा, और से लेके और उनका आवेश और जोश श्यामा जी के अंदर उनके हृदय में समावित हो गया। जी बस भैया, थैंक यू सो मच, प्रणाम जी। अब अगली लाइन आप बताइएगा कौन सुंदर साथ सही करेंगे। और उधर अक्षर ब्रह्म का आवेश परम धाम में गया। दूसरे सुंदर साथ बताएंगे। अंजू जी बताइए, आप नाम लीजिए। आशा बहन आप बताइए। और अक्षर ब्रह्म का आवेश परम धाम में गया। आवेश नहीं जाता, अक्षर में गया। जी आशा बेन प्रणाम जी। और इधर अक्षर ब्रह्म का जोश परम धाम गया। जोश गया। दक्षा बेन भी बताएंगे। दक्षा बेन आप भी बताइए। आवेश नहीं गया, जोश ही गया है परम धाम। अच्छा जोश परम धाम जाता है, जोश का अलाउड है परम धाम में प्रवेश, जोश जा सकते हैं ना। जोश का स्थान कौन सा होता है सुंदर साथ जी? जोश नहीं जा सकते परम धाम। जोश का स्थान कहाँ होता है सुंदर साथ जी? सोचिए। स्वरूप में। बहुत सुंदर। परम धाम की जगह सत्स्वरूप आएगा। अक्षर की आत्म जाएगी। ब्रह्म की आत्मा। अति सुंदर। ये किन्होंने बोला? अक्षर की आत्म जाएगी? ये किन सुंदर साथ ने बोला अक्षर की आत्मा? अति सुंदर, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी एक बात और, अंतर ध्यान लीला में सबसे पहले जोश लियो खींच कर लिखा जरूर है, पर आवेश ही पहले जाएगा, क्योंकि आवेश के पीछे पीछे जोश वैसे ही चला जाता। तो जोश पहले और आवेश उसके पीछे नहीं जाता, आवेश के पीछे पीछे जोश चला जाता है। ऐसा होना चाहिए। अब आप पूरा पढ़ दीजिए इनको अच्छे से। जी पूरा ठीक से पूरा पढ़ दीजिए। अंजू जी आप पूरा पढ़ दीजिए। प्रणाम जी। रास खेलते खेलते धनी जी अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान लीला में सबसे पहले धनी जी ने अपना आवेश खींचा और उनका आवेश और जोश श्यामा जी के धाम हृदय में समा गया और अक्षर ब्रह्म की आत्म परम धाम में गई।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, इसमें अभी और सहूर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक यही किया है कि आवेश जहां जाता है जोश उसके पीछे पीछे वैसे भी चला ही जाता है। अगर दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ऐसा होता है। अगर आया ही अकेला जोश है, आवेश अभी आया ही नहीं, जैसे कि नंद घर की ओर प्रवेश में आवेश आया था, तब तो आवेश था ही नहीं, तो इसलिए जोश पहले आ गया था। पर अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो आवेश जाता है, उसके पीछे पीछे जोश को जाना ही पड़ता है। ये हमने किया था जोश के कार्यों में। अति सुंदर ऐसा लगता है, पर इस पे सहूर भी किया जा सकता है। हो सकता है इसमें मिस्टेक भी हो। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में प्रणाम। अति 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 सुंदर सहयोगिता खेली गई। हमारी चितवन टीम को बहुत बहुत बधाई हो। आइए, बहुत सुंदर एक्ट बनकर आया है, एक नई पराकाष्ठा पर सुंदर साथ ले जाते जा रहे हैं एक्ट को भी। पहले चितवन टीम के चरणों में प्रणाम तो कर लें। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करने वाले सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अपनी डेली लाइफ में से, माया में से इतना समय निकाल कर मिलकर बैठना, मीटिंग्स करना, सुंदर साथ जी, ये कोई छोटी बात नहीं है, और ये हर कोई नहीं कर सकता। ये वही कर सकता है जाके धनिये पकड़े हाथ, माया में से समय निकाल के धनी की ओर लगाना। आप सबके चरणों में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, एक्ट देखते हैं। और देखिएगा, मुझे सुबह मिला है एंड मैं देखकर हैरान रह गई कि कल हमने अनीता त्यागी दीदी के परिवार को देखा, आज देखिएगा मैं हैरान रह गई देख के कि सुंदर साथ में इतने गुण भरे पड़े हैं, इतने गुण भरे पड़े हैं। अब ना केवल सूरत की सुरताएं, बल्कि एक एक सुंदर साथ के घर से ये वीडियोस हमें प्राप्त होंगे और हम सब सुंदर साथ उसका आनंद लेंगे। सूरत की सुरताओं ने इसकी अगवानी की है और उनको हमेशा हमेशा वो आगे ही रहेंगी। आशा है उनकी तरफ से भी एक एक्ट जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा सहयोगिता के लिए। आइए सबसे पहले देखते हैं, और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये बड़ा आसान तो नहीं है पर बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, और जैसे दिखाया गया बड़ा ही आसान है। आइए देखते हैं। बहुत मेहनत की एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सोल सिस्टर, सो प्राउड ऑफ यू। आइए चलते हैं। जी देखिएगा, एक 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 भाव भंगिमा को बहुत ध्यान से देखिएगा। शिल्पा बहन कहूं, बेटा कहूं आपको, या फिर अपनी सखी कहूं धाम की, शिल्पा और प्रियांशी, आपको बहुत बहुत प्यार, आपके चरणों में प्रणाम। आइए देखते हैं सुंदर सा। एक बार फिर से सुंदर साथ जी, और आज वीडियो भी डाल दिया जाएगा, बार बार देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है।
जी, तो देखा सुंदर साथ जी कितनी मेहनत सुंदर साथ करते जा रहे हैं उसको सोचने में, उसको डिपिक्ट करने में, और ये कोई आसान प्रसंग नहीं था उसके बारे में सोचना। आशा है आप सबसे भी बहुत सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। अभी सहयोगिता में नहीं भी हुए, गोष्ठी प्लान की जा रही है मेगा स्केल पे, उसमें मिलेंगे। तो आप सबके घर से जो जो कर सकते हो जरूर भेजिएगा। एंड निर्मला बेन बहुत बहुत थैंक यू, मुझे बहुत खुशी हुई सुन के कि स्वयं अपना नाम आगे देना, मुझे बहुत खुशी हुई। और बहुत मिश्रित खुशी, मिश्रित सरप्राइज जो होता है, जो खुशी आपने दी है ना कल, मैं उसका बयान नहीं कर सकती। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सभी आगे आइए सुंदर साथ जी, कोई पीछे ना रहे। अब चलते हैं टीम की ओर। तो नरेश शर्मा भैया आपको क्या लगता है? मुझे जिस ऑर्डर में दिखाई दे रहे हैं मैं जा रही हूँ जी। प्रणाम जी। ऑर्डर में आपने क्या नोटिस किया इसमें? नोटिस किया, सबसे पहले ध्यान में कौन बैठे थे, इस ध्यान में सबसे पहले किसने ध्यान लगाया। एक तो ये आया दिमाग में कि पहले ध्यान लगाया तो देवचंद जी महाराज ने, और वो गए ब्रज तक। ब्रज में जाके उन्होंने पूछा कि मुझे कृष्ण जी से मिलना है। एक तो यहाँ पे आया। और पिछले की जो ये शास्त्र रखे हुए हैं, तो शास्त्रों में बताया था कि ब्रज है, अखंड है। तो ये शास्त्रों का तो ये विवेचना आ रही है। बहुत सुंदर और भैया, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अभी मैं एक और सुंदर साथ के पास जा रही हूँ और वो हैं हमारी कौशिका जी। आपको क्या लगता है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे ये नरेश अंकल जो कह रहे हैं ये भी लग रहा है, और नरसैया का प्रसंग भी लग रहा है, लेकिन वो ग्रंथ लेके बैठे हैं, इसे ध्यान भी लगा रही है। मैं सोच रही हूँ आगे। जी बहुत सुंदर। तो जो जो आपने नोटिस किया वो नोटिस बता सकते हैं, क्या नोटिस किया? दक्षा बेन प्रणाम जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि नरसिंह मेहता ध्यान में इतना डूब गया था, जो उस शिव जी का तो पसंद कर लिया था और उसे दर्शन भी हो गया था, तो ध्यान में इतने डूबे थे तो उसे रासलीला दिखाई दे रही थी। जी उसका बहुत सुंदर। जी 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 बहुत सुंदर दक्षा बेन, अति सुंदर। अब हम चल रहे हैं आपकी ही टीम के, रुकिए सुंदर साथ जी। हाँ जी आयुषी, आप क्या सोचते हैं? प्रणाम जी। दीदी मुझे देखते हुए लग रहा है कि ज्ञान के द्वारा प्रेममयी चितवनी, क्योंकि जी उसमें प्रेम भी है, शुरुआत में ज्ञान भी है और ध्यान भी है, तो ज्ञान के द्वारा प्रेममयी चितवनी मुझे ठीक लग रहा है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। द मोस्ट इग्नोर्ड लीला, द मोस्ट इग्नोर्ड लीला पे भी ध्यान दीजिएगा, जिसपे हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। अंजू जी को समझ में आ चुका है, इसलिए आपके पास लास्ट में आऊंगी मैं उनको समझ में आ चुकी है बात। तो अभी हम चलते उस पे, मैं अभी हिंट दूंगी सुंदर साथ जी। शकुंतला दीदी को भी आता है मुझे पता है। माया आप क्या सोचते हैं? माया आंटी प्रणाम जी। दीदी मेरे को भी वही लग रहा है कि ध्यान में बैठी हैं वो एकदम, और उसमें उनको राज्य के दर्शन हुए और वो रासलीला कर रही हैं, ब्रज लीला रासलीला कर रही हैं। जी बहुत सुंदर माया दीदी। जो जो नोटिस किया पिक्चर में वो ध्यान दीजिएगा। क्या पहला सीन क्या था, दूसरा क्या था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अभी सबकी बारी आनी चाहिए इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गीता दीदी के पास भी आती हूँ मैं अभी। जोशना बेन आपने बता देना है अब। जोशना बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, मने तो देवचंद्र जी की ध्यान लगती है। अच्छा ये बताओ, देवचंद्र जी की लीला श्री कृष्ण त्रिधा लीला में आती है? ये बताओ। नहीं आती, नहीं नहीं आती? आती। ये सहयोगिता तो कृष्ण त्रिधा लीला की है, राइट? तो सोचो सोचो। नरसिंह मेहता लगता है कि ध्यान में, ओके तो वेरी गुड, इन्हें वेरी शंकर जी ने तो पा लिया था, પછી રાસ में મસાલ લઈને ગયા હતા, પણ રાસ में नहीं ગયા, પણ અંદરથી પ્રેમથી એને રાસ જોયા। बहुत सुंदर जोशना बेन। नरसिंह मेहता होते तो उनका हाथ जल सकता था, ऐसा कुछ हो सकता था इसमें? हाथ जला हुआ दिखाया गया वीडियो में कि नहीं दिखाया गया? नहीं दिखाया गया, हाथ जला हुआ कहीं नहीं दिखाया गया। तो सोचिए क्या हो सकता है सुंदर साथ जी। कृष्ण त्रिधा लीला में से या कुछ उसमें, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम चल रहे हैं
जी, आप में से शकुंतला दीदी के पास मैं आऊंगी। गीता दीदी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि दुष्यंत भैया अलग पे बैठ चुके हैं, आप जाके बताइए। त्रिधा लीला का मेरे को तो ये लगता है कि स्वामी जी अपने टीका में लिखते हैं कि जैसे प्रेममयी चितवनी से ध्यान ब्रज का मतलब रास का, महारास का, प्रेममयी चितवनी द्वारा बिना रास के मतलब बिना रास के विहंगम रास्ता नहीं हो सकता, मतलब परम बहुत धाम जाने सुंदर, का। अति ये सुंदर। स्वामी जी के टीके से मुझे लग रहा है। अच्छा, मैं एक हिंट देती हूँ, ये कृष्ण त्रिधा लीला में से ही है। ये एक्स्ट्रा कोई शब्द या टीका में कुछ लिखा हुआ उसमें से नहीं है। ये कृष्ण त्रिधा लीला की ही एक लीला है, त्रिधा में से ही एक है। सोचिए सुंदर साथ जी। शकुंतला दीदी प्रणाम जी। और आई थिंक ओनली अंजू जी ही बचे हैं, और कोई हो तो अंजू जी आप बताइएगा, फिर कोई है तो। शकुंतला दीदी, आई होप कहाँ पहुंचते हैं। लेट्स पहले तो हमें ज्ञान ही होना चाहिए, फिर हमारे ध्यान से हम हमारे पिया जी को पा सकते हैं। वो पता है शकुंतला दीदी, त्रिधा लीला में से कोई लीला है ये। त्रिधा लीला में से ही कुछ है ये, उसमें आया है ये प्रसंग। अच्छा, अंजू दीदी के जी गिरधा जी लीला में तो यशोदा मैया और कृष्ण जी के लीला जी, जैसे लगता है। बहुत सुंदर। ये प्रसंग थोड़ा डिपिक्ट करना डिफिकल्ट है सुंदर सा जी। अंजू गिलोत्रा जी प्रणाम जी। डिफिकल्ट था, बट उन्होंने इतना अच्छा डिपिक्ट किया। ये वेद हैं और वाह, उन्होंने वेद रचाए। उन्होंने जैसे ही प्रतिबिंब देखा, उनके पास ज्ञान तो था ही लेकिन प्रेम नहीं था, तो उन्होंने प्रेम की लीला बहुत बहुत सुंदर डिपिक्ट। अच्छा, आप शुरू से बताइए। बहुत सुंदर, एग्जैक्टली यही बनता है। कितने वेद दिखाए थे उन्होंने जी। 4 वेद थे। चार, आपने 4 वेद। देखा था, 4 ग्रंथ पढ़े थे, उस पे ध्यान देना था। हाँ 4 वेद पढ़े हाँ। थे, और अभी वो ज्ञान में ही ऐसे थे। और जैसे ही उन्होंने देखा उस लीला को, उन्होंने कहा मुझे भी चाहिए, मुझे भी वही लीला चाहिए। कृष्ण जी की, रास बिहारी जी की रास होते हुए देखी उन्होंने। एक बार फिर से देखिए, अब समझ में आएगा और अच्छे से। बिल्कुल सही उत्तर पे आप पहुंच गए। हाउ, इतना प्यारा किया है उन्होंने, अति सुंदर। एक बार फिर से देखिएगा, बहुत आनंद आया सुंदर सा जी। ये वेद ऋचाओं के नजरिए से 4 वेद दिखाए गए हैं सुंदर सा जी, अति सुंदर। फोकस किया गया उन पे, और वो अपने ज्ञान में मग्न हुआ करते थे। और फिर उन्होंने प्रतिबिंबित प्रतिबिंबित होती हुई रास लीला को देखा। ये देखिएगा अभी, प्रतिबिंबित रास बिहारी जी प्रतिबिंबित रास लीला को वो देख रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। हम तो ज्ञान में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा आओ तुम भी सुरता धारण करो, और उन्होंने उनकी आज्ञा मानकर सुरता धारण की, और उनके साथ प्रतिबिंब की रास में आ गए, और प्रतिबिंब की रास उन्होंने खेलनी शुरू कर दी। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। और आपने बूझा, उन्होंने बनाया। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। एक्ट इस पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे, ये कभी नहीं पता था सुंदर साथ जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अति अति सुंदर। प्रियांशी बिटिया बहुत सारा प्यार। शिल्पा जी बहुत सारा प्यार। अनीता त्यागी दीदी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। और अरविंद भैया, आप वीडियो बना रहे हैं पीछे खड़े होके, तो आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। जी, तो सुंदर साथ जी लॉक कर दीजिए फिर। इस उत्तर को हमने कभी लॉक नहीं किया आज तक जी। अंजू जी लॉक कर दीजिए। प्रेममयी चितवन में डूबकर धनी का दीदार करेंगे, और वेद ऋचा सखियों के द्वारा प्रेम की लीला को लॉक करेंगे। बिल्कुल, उनकी लीला को लॉक करने की बहुत जरूरत है सुंदर साथ जी। उन्होंने जो विरहा कर दिखाया, हम अभी तक उस विरहा की उस स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाए हैं जो हमने खटरुत्थी में पढ़ा था सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। कोटि कोटि धन्यवाद, इतना सारा समय देने के लिए अपना। और आप सब सुंदर साथ अपने माया के काम छोड़ छोड़ के आपस में प्रेम की अग्रसर हो रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा प्रणाम। कल आने वाली टीम को शुभकामनाएं, आज की टीम को बहुत बहुत बधाई।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हमें प्रेजेंटेशन बनाते हुए पता नहीं था आप आज केसरिया रंग पहनने वाले हैं, पर आज की प्रेजेंटेशन में आप बाद में देखिएगा केसरिया रंग हर स्लाइड में आया, ये भी धनी पता नहीं। और हमारी स्लाइड्स भी कब से बन चुकी हैं, कम से कम 10 दिन पहले। ये धनी की मौज, कहाँ कहाँ वो एक ही रंग फैलाते जा रहे हैं, बांटते जा रहे हैं। प्रेम का रंग, प्रेम का रंग, प्रेम का रंग। प्रणाम जी, प्रणाम जी।